ब्राह्मणों ने पासवान जाति के लोगों को बुरी तरह पीटा। एक पासवान जाति की लड़की को इतनी बुरी तरह मारा कि उसकी कमर ही तोड़ दी। अच्छा ठीक है। घर में घुसकर पासवान जाति के लोगों के साथ ब्राह्मण जाति के लोगों ने मारपीट। बदले में पासवान जाति के लोगों ने 200 ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ब्राह्मणों को गांव छोड़कर भागने की नौबत आ गई है। दोस्तों, ये खबर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल है। कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर भी इस खबर को दिखाया गया है। इस खबर के मुताबिक ब्राह्मण जाति के लोगों ने पासवान जाति के लोगों के साथ मारपीट की है। ब्राह्मण जाति के लोगों ने इतनी बुरी तरह पासवान जाति के लोगों को मारा है, जिसमें एक पासवान जाति की लड़की की तो कमर तक टूट गई है। पासवान जाति के जितने भी घायल लोग हैं उनको दरभंगा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदले में जो पासवान जाति के लोग हैं उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह निकल कर आ रही है कि करीब 200 ब्राह्मण जाति के लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। 70 नामजद FIR पुलिस ने दर्ज की है, यानी 70 ब्राह्मण जाति के लोगों के ऊपर नामजद FIR पुलिस वालों ने दर्ज की है और कई FIR बिना नाम के दर्ज की है ब्राह्मण जाति के लोगों के ऊपर। इसी को लेकर सारा का सारा विवाद, सारी के सारे न्यूज़ पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। जो दलित वर्ग है वो पासवान जाति के लोगों का सपोर्ट कर रहा है और जो ब्राह्मण वर्ग है वो ब्राह्मणों का सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात निकलकर ये आई है कि JDU कोटे के एक मंत्री हैं अशोक चौधरी, जो खुद दलित समाज से आते हैं। उन्होंने जो पासवान जाति के लोग हैं उनको ही नसीहत दी है और नसीहत देते हुए कहा है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग ना करें। इसके कई दुरुपयोग के मामले सामने आते हैं। यानी जिस तरीके से पासवान जाति के लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम के अंदर पूरे गांव के जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं उनके ऊपर FIR की है, उसका विरोध अशोक चौधरी की तरफ से किया गया है। वहीं पर जितने भी जो दलितों के मुद्दे उठाने वाले YouTube चैनल्स हैं या फिर जो पत्रकार हैं वो पासवान जाति के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं जिसमें बुरी तरह ब्राह्मण जाति के लोग पासवान जाति के लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। मसलन इस वीडियो को आप लोग देखिए। इस वीडियो में आप लोग साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से एक महिला और एक पुरुष गेट बंद किए हुए हैं और गेट के उस पार ब्राह्मण जाति के लोग हैं जो बार बार हमला कर रहे हैं और इस हमले से गेट टूट गया है। अंदर जो महिला और पुरुष हैं वो दहशत में हैं कि यदि गेट टूट गया, लोग आ गए तो वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। और बाद में होता यही है, गेट टूट जाता है, उसके बाद जो ब्राह्मण पक्ष के लोग हैं वो इन लोगों के साथ बुरी तरीके से मारपीट करते हैं। ज़्यादातर घायल इसमें पासवान जाति के लोग हुए हैं जिनको दरभंगा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला दरअसल बताया जा रहा है मजदूरी को लेकर है। जो पासवान जाति के लोग हैं उन्होंने मजदूरी का काम किया था ब्राह्मण जाति के लोगों का, उनका घर वगैरह बनाया था। उसकी बकाया राशि लगभग 2.5 लाख के करीब थी। पासवान जाति के लोगों के द्वारा जब बकाया राशि मांगी जाती है तो इसी को लेकर विवाद हो जाता है और ब्राह्मण पक्ष की तरफ से हमला कर दिया जाता है, जिसका प्रतिकार भी पासवान जाति के लोग करते हैं। लेकिन चूंकि ब्राह्मणों की आबादी ज़्यादा थी इसलिए ब्राह्मण जाति के लोग इसमें हावी हो जाते हैं। अब जितने भी दलितों के मुद्दे उठाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर यूट्यूबर हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि दरभंगा के अंदर तो भैया मनुस्मृति लागू हो गई है। यानी जिस प्रकार से पहले दलितों के ऊपर जुल्म और अत्याचार होता था वैसा ही जुल्म और अत्याचार दरभंगा में होने की बात की जा रही है।
लेकिन सवाल तो यहां पर यह उठता है भाई साहब कि आप लोगों ने ही तो वोट दिया था। ये जो सरकार बिहार के अंदर इस वक्त चल रही है, इसको वोट पासवान जाति के लोगों ने ही तो दिया था। आप लोगों के वजह से ही तो इस वक्त बिहार में एक बार फिर से भाजपा गठबंधन की सरकार है। और इस बार ऐसी घटना इसलिए हुई है क्योंकि बीजेपी को मेजॉरिटी आ गई है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अभी तक जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, नीतीश कुमार का अपर हैंड हुआ करता था। नीतीश कुमार ओबीसी से आते हैं, भले ही वो विरोधी पार्टी में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सामाजिक न्याय की उपज हैं और उन्होंने सामाजिक न्याय करने का काम किया है। इसलिए नीतीश कुमार जब मजबूत हुआ करते थे तो इस प्रकार की घटनाएं दलित पिछड़ों के साथ कम देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे ही बिहार के अंदर भाजपा की सीटें ज्यादा हो गई, भाजपा ज्यादा पावरफुल हो गई, तो जाहिर सी बात है इस प्रकार की घटनाएं होना लाजमी है। और आप लोगों ने जाति के नाम पर चिराग पासवान को वोट दिया और देखिए अब आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। और आपके समर्थन में आपकी जाति के नेता भी नहीं है। चिराग पासवान उल्टा ब्राह्मणों का सपोर्ट कर रहे हैं, अशोक चौधरी उल्टा ब्राह्मणों का सपोर्ट कर रहे हैं। दलितों का सपोर्ट किसने किया इस पूरे मामले के अंदर? जो राजद है, राजद की जो नेता है प्रियंका भारती, उनके द्वारा पासवान जाति के लोगों का इसमें समर्थन किया गया है। लेकिन उसके बावजूद पासवान जाति के लोग राजद को वोट नहीं करते हैं, वो वोट अपनी जाति देखकर करते हैं और जाति देखकर करने का नतीजा आप सभी लोगों के सामने है। खैर, हम इस मामले के अंदर बिहार सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि किसी के ऊपर गलत एट्रोसिटी एक्ट लगा है, यानी SC/ST एक्ट लगा है, तो वो भी नहीं लगना चाहिए। जो भी दोषी हो, चाहे पासवान जाति के लोगों में से कोई दोषी हो, चाहे ब्राह्मण जाति के लोगों में से कोई दोषी हो, जो भी दोषी हो उनके ऊपर निष्पक्षता से कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इस मुद्दे के ऊपर आप सभी लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, आप लोग वहां पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।